दिन है शुक्रवार, तारीख 10 नवंबर 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। महाराष्ट्र में रंग लाया ठेका सफाई कर्मचारियों का संघर्ष। बंबई हाईकोर्ट के निर्देश के तहत 580 मजदूरों की नौकरी होगी परमानेंट। हरियाणा के गुरुग्राम में नहीं थम रहा सीवर में मौतों का सिलसिला। निजी बिल्डिंग की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत। बिहार में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विधानसभा पर हल्ला बोल। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस का बरपा कहर। बांग्लादेश में गारमेंट मजदूरों की तनख्वाह को लेकर जारी है खींचतान। हालिया प्रदर्शन में 1 मजदूर की गई जान। और दक्षिण कोरिया की राजधानी में मेट्रो प्रबंधन द्वारा मजदूरों की संख्या में कटौती के प्रस्ताव के खिलाफ रेल मजदूर 2 दिनों की हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के मुंबई में ठेके पर काम करने को मजबूर सफाई कर्मचारियों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। बंबई हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने औद्योगिक प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के मजदूरों के हक में दिए फैसले को बरकरार रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद 580 मजदूरों के परमानेंट होने का रास्ता साफ हो गया है। बताते चलें कि महानगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी और उसके अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखने के लिए स्वयंसेवी यानी वॉलंटियर का दर्जा दे रखा था, जिसके खिलाफ मजदूरों ने अपनी यूनियन कचरा वाहतुक श्रमिक संघ के बैनर तले इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में गुहार लगाई थी। साल 2005 में महानगर पालिका को फटकार लगाते हुए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने सभी मजदूरों को परमानेंट करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले पर अमल करने के बजाय महानगर पालिका ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 18 साल की लंबी लड़ाई के बाद ठेका मजदूरों ने यह जीत दर्ज की है। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से मजदूरों के मरने की खबर है। सेक्टर 92 स्थित रहेजा नवोदय आवासीय परिसर में दिन में लगभग 1:30 बजे 30 फीट गहरे सीवर की सफाई करने उतरे 2 मजदूर परमजीत उम्र 36 वर्ष और 45 वर्षीय राजकुमार की जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सफाई के लिए जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर पुलिसिया कहर बरपा है। वेतन में बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया था, जिसे कुचलने के लिए पुलिस ने भारी बल का प्रयोग किया, जिसके बाद कई कर्मचारियों के चोटिल होने की खबर है। बताते चलें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के पालन की मांग कर रही हैं, जिसमें कोर्ट ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी मुलाजिम हैं और उन्हें ग्रेच्युटी का हकदार बताया गया है। राष्ट्रीय खबरों में इतना ही। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। यदि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह बुलेटिन आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। आपके इस सहयोग से हमें अन्य श्रोताओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां गारमेंट उद्योग के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण को लेकर मामला गर्मा गया है। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले महीने से मुल्क भर में छोटी बड़ी संख्या में प्रदर्शन होते रहे हैं, जिस पर पुलिसिया बल के उपयोग के कारण अलग अलग मामलों में अब तक 3 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों मजदूरों के घायल होने की खबर है। मजदूरों और यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को मौजूदा 8,000 टका से बढ़ाकर कम से कम 23,000 टका प्रति माह तय किया जाए, जबकि लंबी चली बातचीत के बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर महज 12,500 टका प्रति माह पर तय किया है। इस फैसले को मजदूरों ने नकार दिया है और मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे। उधर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मेट्रो रेल के कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि खर्च में कटौती और मेट्रो सेवा की बेहतरी के लिए साल 2026 तक 2,000 या 13.5% मजदूरों की छंटनी की जाएगी। मजदूर यूनियन का दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में छंटनी के कारण मेट्रो को सुचारू रूप से चलाना मुमकिन नहीं होगा। इससे सेवा एवं सुरक्षा पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही मजदूरों पर काम का बोझ भी बढ़ जाएगा। 2 दिवसीय हड़ताल को विफल करने के लिए मेट्रो ने 1,300 ठेका मजदूरों को काम पर लगाया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।